गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 27 जून और जाने आज 27 जून से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस, CHSL, ठीक है, अग्निपथ जो अब जो मतलब कि जो सबसे न्यू वैकेंसी आई है, ठीक है, और जो है NTPC, ITBP एक्सेट्रा, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपसे जो है वोकेबलरी पूछी जाती है, मे बी 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 3 नंबर में। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए फर्स्ट वोकेब क्या है, और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चंस मेरा है आप सभी से, व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे। सबसे पहले अपने आप से पूछिए व्हाट डिड आई लर्न यस्टरडे, क्या आपने कल जो पढ़ा उसको सीखा या फिर मतलब कि ऐसे ही अपना जो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उसको मतलब कि ख़राब कर दिया। देखिए ऐसा मत करिए, अगर टाइम ख़राब नहीं करना बिल्कुल भी, अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं वोकेब जो ज़्यादा नहीं लेके आता कि 1 घंटे की क्लास लेकर आऊँ या फिर आधे घंटे की, बिल्कुल थोड़ी 10 मिनट की क्लास होती है, उसमें बस आपने 10 मिनट आपने यहाँ पढ़ लिया, मेरे साथ पढ़ लीजिए, ठीक है, रिपीट करते रहिए और 1-2 बार आपने पढ़ लिया। सो बहुत ही ईज़ी से जो अगर आपके डेली आप अगर 7 से 7 वोकेबलरी डेली कराता हूँ मैं आप, अगर आप डेली करेंगे तो 1 वीक में जो है 7 × 7 35 आपको याद हो जाएंगी। कितने हो जाएंगे? 35। अगर 35 भी याद नहीं हुए तो एटलीस्ट कम से कम 30 तो याद होने चाहिए, ठीक है। सो ध्यान रखना, डेली अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछना है क्लास लेने से पहले, व्हाट डिड आई लर्न यस्टरडे, ठीक है। सो ये प्रॉमिस करिए अपने आप से, ठीक है, मुझसे करिए या फिर अपने आप से करिए, क्योंकि अपने आप को कभी धोखा नहीं देना, ठीक है भाई। सो चलिए फर्स्ट वन इज़ एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट, स्पीक विद मी, एक्सकोरिएट, रिपीट करिए, एक्सकोरिएट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, क्या दिया हुआ है? वर्ब दी हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच और मीनिंग है रगड़ डालना। यहाँ पे कपड़ों को रगड़ रहे हैं नहीं, वैसे सेंस इसका वही आता है, अगर रगड़ डालना हम बोल रहे तो यहाँ पर किसी के द्वारा, एक्स के द्वारा वाई को, मतलब कि एक्स पर्सन के द्वारा वाई पर्सन को कि इस तरीके से आलोचना करनी है कि हम यहाँ पर उसको रगड़ डालना कह रहे हैं। मीनिंग टू स्ट्रांगली डिनाउंस और सेंश्योर, कड़ी निंदा या फिर निंदा करना, मतलब इतनी बुरी तरीके से उस बेचारे की आलोचना करना, उसके बारे में बातें करना जिससे कि वो शर्म के मारे जो है मुंह ढकने लगी। क्लियर हुआ? देखिए मैं इस तरीके से समझाता हूँ ना आपको ताकि आपको समझ में आएगा, बातें समझ में आ जाएँ, ठीक है। सुनने से कहते हैं ना, मेरे एक टीचर थे मुझसे कहते थे कि आपके पढ़ने से ज़्यादा आपको सुनने से याद होगा। आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको सुनने से याद होगा, क्योंकि पढ़ने में मेहनत लगेगी और सुनने में सिर्फ कान पे लगाना और बस आपने कॉन्सेंट्रेट बनाना। क्लियर? नेक्स्ट सिनोनिम से क्रिटिसाइज मीन्स, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। असेल, छापा मारना, धावा बोलना, आक्रमण करना, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इसको असेल को सर्च करेंगे। एंटोनिम से प्रेज, प्रशंसा, अपलोड, सराहना, प्रशंसा, अपलोड, सराहना। एग्जाम्पल, ही वॉज एक्सकोरिएट एज रेसिस्ट, उन्हें एक नस्लवादी के रूप में बहिष्कृत किया गया। सो भाई पहले काफ़ी ज़्यादा नस्लवादी भेदभाव चलते था, ठीक है, जिसके कारण लोग कुछ एक ऐसी नस्लें थी कि उनको क्या अपनाते नहीं थे, ठीक है, उनको मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं देते थे, उनका हमेशा बहिष्कृत करते थे। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पिलेज। पिलेज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका भी वर्ब है, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है और मीनिंग है लूट का माल। लूट का माल कौन लेते हैं? डाकू या फिर जो विदेशों से कुछ भारतीय आए थे लूटने, भारत में लूटने के लिए आए थे। टू लूट और प्लंडर बाय फोर्स, बलपूर्वक लूटना या लूटना। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं समुद्र के किनारे से, मतलब कहीं ना कहीं से लूट के आए और उसके बाद आपका जो उनका मेन मतलब कि स्थल है वहाँ पर वो चले गए। सिनोनिम से रैनसेक, लूटना, रेवेज, नाश, ठीक है। एंटोनिम से प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, इन दोनों का मतलब होता है रक्षा करना। क्या मतलब होता है इन दोनों का? रक्षा करना। एग्जाम्पल, द पिलेज वॉज सो शैमलेस, इतनी मतलब कि जो लूट मार थी इतनी बेशर्म थी, दैट पब्लिक ओपिनियन वॉज स्टार्ट टू रिवोल्ट, जो जनता की राय थी उसमें विद्रोह हो गया।
अब इतनी शैमलेस तो आपने क्या किया, मतलब कि पिलेज किया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो पब्लिक का ओपिनियन था उससे विद्रोह हो गया। क्लियर है। अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए, तो ताकि जो अदर स्टूडेंट्स है जो इस वीडियो से मतलब कि अवेयर नहीं है वो भी इससे ज्वाइन हो सके। और लाइक और डिसलाइक दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपके राइट हैंड पर एक बेल आइकन प्रेस है, उसको भी दबा देना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो टाइम से टाइम मिलते रहे। और डेली जितनी भी क्लासेस आपके लिए लाई जाती हैं उन सभी को देखिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं होती, बहुत ही छोटी छोटी होती। मुश्किल से आपको 1.5 घंटा लगेगा अगर मैं पूरे दिन का शेड्यूल बताऊँ। और 1.5 घंटा मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपना वेस्ट कर देते होंगे। इससे अच्छा क्यों ना हम थोड़ी बहुत नॉलेज ही ले लें, काम आएगी इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट, ठीक है। भूतकाल में तो मतलब कि पास्ट में तो काम आने वाली नहीं, वो निकल गया, ठीक है। जो चल रहा है और जो आएगा उसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सो डॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है और मीनिंग है खैरात करना, मीन्स डोनेट करना, दान देना। मनी और अदर गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, या तो मनी हो या फिर अदर वस्तु जिसको हम दान के रूप में दे सकते हैं। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कपड़े दान में दे रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है, दान देना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। क्योंकि हमारे दान देने से, आपके दान देने से या फिर कुछ बड़े लोगों के दान देने से किसका घर चलता है? कुछ लोगों का। सिनोनिम से चैरिटी, दान, एंड एंटोनिम से फॉरफीट। क्या है? फॉरफीट, ठीक है, के बिना। सो एग्जाम्पल, शी लॉस्ट हर जॉब एंड हैड टू क्लेम डॉल। उसने अपनी नौकरी खो दी और उसे भुगतान का दावा करना। क्या करा उसने? शी लॉस्ट हर जॉब, वो अपनी नौकरी खो दी, हैड टू क्लेम डॉल, और भुगतान का दावा करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब होता है बहुत ही बेकार, मतलब कि हानि पहुंचाने वाला, गंदा सा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है हानि पहुंचाने वाला, मीनिंग हार्मफुल और इंजरी से आप इसको समझ सकते हैं, हानिकारक और हानिकारक। इमेज में आप देख सकते हैं नॉक्शियस किस तरीके की स्मेल को इन्होंने क्रिएट कर दिया है, और सिनोनिम से इसके हार्मफुल, हानिकारक, बैड, बुरा। एंटोनिम्स, यूजफुल, उपयोगी, हेल्पफुल, सहयोगी। यूजफुल मीन्स उपयोगी, उपयोगी, एंड हेल्पफुल, सहयोगी। एग्जाम्पल, द स्मेल इज नॉक्शियस। स्मेल इज नॉक्शियस मीन्स गंध हानिकारक है। इट इज इंडस्ट्रियल एंड केमिकल रेदर देन एग्रीकल्चर। ये कृषि के बजाय औद्योगिक और रासायनिक है। सो इस जहाँ पर मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर स्मेल आती है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फ्लॉट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है अवज्ञा, मतलब कि मैं कहना नहीं मानूंगा, means I will not obey our parents. So to express contempt for laws, rules, etc. by word और action, शब्द या क्रिया द्वारा कानून के जो नियम है, लॉ हैं, उनके लिए अवमानना व्यक्त करना। सो यहाँ पर देखिए प्रोहिबिटेड, मतलब कि प्रोहिबिटेड किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है सिगरेट पर, डिस्पाइट ही इज स्मोकिंग। एंड सिनोनिम से डिफाई एंड डिसरिगार्ड, इन दोनों का मतलब ही अवहेलना होता है। एंटोनिम से ऑनर, सम्मान, एंड रिस्पेक्ट, आदर करना। क्लियर। एग्जाम्पल, नो वन कैन फ्लॉट द रूल्स एंड गेट अवे विद इट। अगर कोई नियमों के धज्जे उड़ाता है तो इससे बचकर नहीं जा सकता, नहीं सकता, ठीक है, इससे बच नहीं सकता। क्लियर हुआ। सो ध्यान रखना, देखिए मेरे साथ जो स्टूडेंट रिपीट करेगा मैं मानता हूँ उसको कि वो उसको बहुत ही जल्दी याद होगा, साथ ही सुन रहा है उसके बाद जो है इमीडिएटली रिपीट कर रहा वर्डों को, ठीक है, क्योंकि फिर वो जो इसके दिमाग में जो है क्या राउंड होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। नेक्स्ट इज एलेक्रिटस। एलेक्रिटस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है तेज, तत्परता, फुर्ती, मीनिंग ब्रिक्स स्पीडी विथ एलेक्रिटी, क्विक एंड एगर। तेज, फुर्ती से तेज और उत्सुक। सो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्होंने मतलब कि रेस को जीता है, जिस तरीके से ये अपने एक्सपीरियंस मतलब कि इनकी जो इंटरनल एक्सप्रेशन है उनको ये क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सिनोनिम से फास्ट, तेज, स्पीडी, शीघ्र। एंटोनिम से स्लो, धीमा, एंड लेग, पीछे रह जाना। एग्जाम्पल, शी रोज विथ एलेक्रिटी एंड मूव्ड अवे। वे फुर्ती से उठी और चली गई। शी रोज विद एलेक्रिटी एंड मूव अवे, वो फुर्ती से उठी बहुत जल्दी, कोई बात बुरी लग गई और उसके बाद वो चली गई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट और जो है ये लास्ट है, ठीक है, हॉरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है पुरातन, ओल्ड गुड्स।
के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ओल्ड और ओल्ड फैशन भी था ना। सो पुराने ज़माने या पुराने ज़माने के फैशन या फिर गुड्स में भी, ठीक है, मैं भी होम हाउस सो इमेज में यहाँ देख सकते हैं, इसको लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लैंप बोलते हैं, ठीक है भाई। सिनोनिम से ओल्ड पुराने, एंशियंट मीन्स प्राचीन, ऐसे बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन। एंड्रम से न्यू नया, मॉडर्न आधुनिक, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सो एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके बारे में देखो हमने बता दिया है, याद इससे आपको रहेगा। एग्जाम्पल, आई हैव बीन टॉल्ड दैट दिस क्वेश्चन इज अ हॉरी एनुअल, मुझे बताया गया है कि ये प्रश्न एक कर्कश वार्षिक है। क्लियर। सो आज की जो वोकेब थी वो यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को ने न्यू सीखी होगी आप सभी ने। साथ ही आपने क्या करना, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर, और उसके बाद ये लिख देना है कि सर मैंने आपका जो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर दिया है, ठीक है। तो आपकी एक टेंशन ख़त्म, ठीक है। मेरी टेंशन है कि मतलब कि मुझे आपको बताना है कि आपको शेयर, सब्सक्राइब और जो है कमेंट, मतलब लाइक एंड डिसलाइक एंड क्या करना है, बेल आइकन प्रेस, और आपको क्या करना है, इन सभी को शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है कमेंट सेशन में कमेंट करके बता देना। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से डेली जीके फेस करंट में न्यू क्लासेस लेकर वोकेब की। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।